नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की बरकत घर की रसोई घर से आती है। घर के अंदर अन्न, धन, संपदा आदि चीज़ें भी घर की रसोई के साथ मानी जाती है। और दोस्तों, व्यक्ति कमाता भी अपने घर की रसोई के लिए, अर्थात कि अपने जीवन को पूर्ति करने के लिए, अपने पेट के लिए कमाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर की रसोई घर में यह गलतियां कर लेते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। माँ अन्नपूर्णा देवी सदैव के लिए आपसे नाराज हो जाती है और ऐसी आपके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी वजह से दोस्तों, आपको अपने घर की रसोई घर में ऐसे काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कामों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर की रसोई घर के अंदर कभी भी आप कुछ चीज़ें समाप्त नहीं होने दें। दोस्तों, यह चीज़ें आपकी घर की संपदा और घर की तरक्की के साथ जोड़कर देखी जाती है। इसी वजह से ऐसी चीज़ें घर के अंदर समाप्त हो जाती है तो घर के अंदर अपने आप ही बर्बादी आ जाती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है रसोई घर के अंदर आटा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, घर की रसोई घर के अंदर कभी भी ऐसा दिन ना आए कि घर का आटा समाप्त हो जाए। रसोई घर के अंदर आटा हमेशा समय से ज़्यादा लाकर रखें ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो आपके घर की रसोई घर के अंदर कभी भी दोस्तों हल्दी, ऐसी चीज़ें समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी आपके सौभाग्य से जुड़ी होती है। और जब यह चीज़ आपके घर के अंदर होती है, हल्दी और नमक, यह दो चीज़ें, और तीसरा आटा, ये चीज़ें अगर आपके घर के अंदर समाप्त होती है तो आपके घर के अंदर अपने आप ही तरक्की रुक जाती है और बर्बादी आपके घर के अंदर पांव पसार लेती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर समाप्त नहीं होने देनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ की बात करें तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आपकी घर की रसोई घर के अंदर टपकता हुआ नल होता है तो दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही बर्बादी आ जाती है। जिस घर की रसोई घर के अंदर नल टपकता हुआ रहता है, समझ जाइए कि वहां पर बरकत नहीं रहती, बल्कि वहां कंगाली अपना पांव पसार लेती है। इसीलिए नल को तुरंत सही करवाएं ताकि आपके घर के अंदर किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, इस महिलाएं विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें, जिस घर की रसोई घर के अंदर रात्रि को बर्तन नहीं धोए जाते, रात्रि को बर्तन जूठे रखे जाते हैं, वहां पर दोस्तों कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती। वहां पर अपने आप ही कंगाली आ जाती है। इसीलिए कभी भी घर की महिलाएं रात्रि को जूठे बर्तन नहीं छोड़े। जिस घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां पर अलक्ष्मी का वास हो जाता है और वहां पर अपने आप ही बरकत कोसों दूर चली जाती है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, महिलाओं से निवेदन है या पुरुषों से भी, सुबह के समय जब भी आप अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जब भी रसोई घर के अंदर प्रवेश करें बिना नहाए या बिना अपने हाथ पैर को, जब आप रात को सोकर उठते हैं तब आपके पास नकारात्मकता भी होती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करें, बिना नहाए या बिना हाथ मुंह धोए आप प्रवेश नहीं करें, अन्यथा राहु का दोष लग जाता है और ऐसे घरों के अंदर बनने वाला भोजन पवित्र नहीं माना जाता, बल्कि ऐसे घरों के अंदर जो भोजन बनता है उसके अंदर अपवित्रता आ जाती है। इसी तरह दोस्तों, रसोई घर के अंदर कांच की चीज़ों का टूटना, चीनी मिट्टी की चीज़ों का टूटना, इसे भी अशुभ माना जाता है। तब आपके घर की रसोई घर के अंदर लगातार यह गतिविधि हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई आकस्मिक खर्च या घर के अंदर किसी प्रकार की कोई आकस्मिक दुर्घटना होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ों को रसोई घर के अंदर तोड़ने से या गलती से भी तोड़ने से आपको बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जिस घर की रसोई घर के अंदर शाम के समय सफाई नहीं होती या जिस घर की रसोई घर का गैस, चूल्हा आदि भी गंदा पड़ा रहता है, वहाँ पर दोस्तों अपने आप ही दुर्भाग्य आ जाता है और ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। जहाँ पर साफ सफाई रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन जहाँ पर गैस भरा पड़ा है, चूल्हा भरा पड़ा है,
तवा भरा पड़ा है और रसोई घर के अंदर पानी हो, गंदगी हो या फिर वहां पर बदबू आती हो, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी निवास नहीं करती बल्कि अलक्ष्मी का वास हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।